नमस्कार मित्रों, मैं कामना सिंह चौधरी आपकी एस्ट्रोलॉजर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ छोटे छोटे नए उपाय लेकर के। आज मैं आपको बताऊंगी यदि आप घर बनाना चाहते हैं, चाहे रेडीमेड फ्लैट ले रहे हैं या ज़मीन से मकान बना रहे हैं, तो वास्तु की किन मुख्य चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और यदि इन नियमों का आपने पालन किया तो आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होगा। घर का मुख्य द्वार उत्तर में हो, उत्तर पूर्व में हो या फिर पूर्व में हो तो सर्वोत्तम योग होता है। यानी कि ईशान कोण हो सबसे अच्छा योग है, उत्तर की दिशा हो तो भी अच्छा है और पूर्व हो तो भी अच्छा है। तीनों दिशाएं आपको आराम से चल जाएंगी। घर का मुख्य दरवाज़ा जो है वो काले रंग का या नीले रंग का या डार्क ब्राउन कलर का नहीं होना चाहिए और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर किसी भी तरह की कोई सीढ़ी ना हो, किसी बड़े पेड़ की छाया ना पड़ रही हो या कोई ऐसी बड़ी बिल्डिंग ना हो जिसकी छाया से या उसकी परछाई से आपके घर की परछाई खत्म हो जाती है। यदि इस बात का आपने ध्यान रखा तो मेन गेट आपका एकदम ठीक हो गया। मेन गेट के बाहर कभी भी दूध वाले वृक्ष नहीं रखने चाहिए या पौधे नहीं रखने चाहिए जिनकी पत्तियों से और फूलों से तोड़ने पर दूध निकलता हो, या फिर कांटेदार पौधे भी नहीं होने चाहिए। बहुत ही सुंदर खुशबूदार लाल रंग के अगर फूल आपके घर के मेन गेट के एंट्री पे होंगे तो ये एक अच्छा योग है। घर के बीचों बीच यानी कि जो ब्रह्म स्थान है वहां पर बाथरूम कतई नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में क्या होना चाहिए। साउथ ईस्ट दिशा में आपका किचन हो तो सबसे अच्छा योग है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो फिर नॉर्थ वेस्ट में भी सेकेंडरी ऑप्शन के लिए जाया जा सकता है। बाथरूम का दरवाज़ा आपको हमेशा बंद रखना है। बाथरूम का दरवाज़ा कभी भी खुला नहीं रहना चाहिए और बाथरूम के बाहर भी एक मोटा कर्टेन आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और यदि आप कर्टेन नहीं लगाना चाहते, ऐसी लोकेशन पे है बाथरूम, तो फिर बाथरूम के दरवाजे के बाहर आप एक सुंदर सा लंबा रेक्टेंगुलर मिरर लगा सकते हैं। इससे भी आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा और वहाँ से आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो कर्ता है यानी कि जो मेन पर्सन है जिसके नाम से मकान है, मकान का नंबर कैसा होना चाहिए। जो आपकी जन्म तिथि का मूलांक है, फर्ज कर लीजिए अगर आपकी जन्म तिथि 25 है तो आप 205 नंबर का फ्लैट ले सकते हैं, 401 नंबर का फ्लैट ले सकते हैं। जिसका टोटल योग जो है 7 आता हो वो आप ले सकते हैं। आपकी जन्म तिथि के कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हो, उसके फ्रेंडली नंबर्स हो, मित्रांक हो, उसके फेवरेबल नंबर्स हो, वो आपके घर का नंबर हो तो अच्छा होगा। मुख्य द्वार के साथ ही साथ आपका मास्टर बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका मुख्य द्वार ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में है तो आपका मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर जो घर का मुख्य कर्ता है, जो अर्निंग मेंबर है, उसका मास्टर बेडरूम है और साउथ की दिशा में अगर बेड का आपका हेड पोर्शन है तो आपकी स्थिति सदैव अच्छी बनी रहेगी। घर में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा और लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। एक विशेष तौर पर आप चीज और सुनिए, घर के मंदिर की दिशा क्या होनी चाहिए। मंदिर की दिशा सदैव ईशान कोण ही रखी जाती है। ईशान कोण के अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो आप कोशिश करें कि मंदिर की दिशा ऐसी हो कि जब भी आप ईश्वर की स्तुति करें आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा देखे या फिर पूर्व दिशा देखे। गलती से भी मंदिर की दिशा पश्चिम दिशा ना हो कि आप जब पूजा करें तो आपका मुख पश्चिम हो या आपका मुख दक्षिण हो। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और किचन का कलर बहुत ही अच्छा और सोबर होना चाहिए, यानी कि आप वाइट कलर का किचन रख सकते हैं, आप रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, आप येलो और वाइट का भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। लेकिन किचन की दिशा किसी भी रूप में ना तो उत्तर दिशा हो और ना ही आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यदि गलती से इस दिशा में किचन आ गई है तो फिर आपकी वेल्थ कितनी भी हो वो हमेशा बर्न ही होती जाएगी। तो विशेष तौर पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, इसके लिए घर में पूर्ण रूप से धूप आना बहुत ज़रूरी है। सब लोग स्वस्थ रहें
और वो तभी संभव है जब आपके घर का मुख्य द्वार यदि उत्तर में है तो घर की बालकनीज है या फिर जो भी आंगन है वो आपका दक्षिण में पड़ेगा। किंतु अगर दक्षिण में आंगन पड़ता है और बालकनीज पड़ती हैं तो वो छोटी हो, बहुत ज़्यादा वाइड डायरेक्शन ना हो, क्योंकि आपके मुख्य द्वार के ज़्यादा बड़ा यदि आपका रियर डोर है, यानी कि मुख्य द्वार आप मान लीजिए 5 फीट है और 8 फीट आपका पीछे का दरवाज़ा है, तो ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो आपको इन छोटी छोटी बेसिक बातों का ध्यान रखना है। बाथरूम में जब भी आप कम्बोर्ड बैठा रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब उसे यूज़ किया जाए तो उसकी दिशा या तो उत्तर पड़े बैठने वाले का मुख, या फिर दक्षिण पड़े। कभी भी कम्बोर्ड पे बैठने के बाद आप पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा फेस ना करें। कुछ छोटी छोटी बेसिक्स बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए उत्तम योग बनेगा। पानी की निकासी सारी उत्तर दिशा की हो रहो या फिर पूर्व दिशा की हो रहो, और आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जितने भी हैं वो दक्षिण दिशा में हो तो अच्छा हो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो भी अच्छा है। हैवी मटेरियल यदि जनरेटर आप घर में लगाते हैं, एसी की आउटडोर्स आप लगाते हैं तो वो दक्षिण दिशा में हो अच्छा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो अच्छा है। अपने दिवंगत पूर्वजों की यदि तस्वीर लगा रहे हैं तो उनको हमेशा दक्षिण दिशा में लगाना है, कभी भी उनकी तस्वीर ईस्ट में या नॉर्थ में आपको नहीं लगानी है। और सबसे बड़ी बात, आपका कैश बॉक्स जब भी आप रखते हैं तो एक स्थिर दिशा में रखें। कैश बॉक्स आप पश्चिम में रख सकते हैं ताकि उसका जब भी दरवाज़ा खुले तो पूर्व देखे, या फिर आप दक्षिण में रख सकते हैं कि जब भी अलमारी का दरवाज़ा खुले, कैश बॉक्स का दरवाज़ा खुले तो वो कुबेर की दिशा यानी कि उत्तर दिशा देखे। आज का ये विषय आपको कैसा लगा और किस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और किस विषय के बारे में, कोई ऐसा विषय जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है या कोई घरेलू रेमेडी आप चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।